हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है पढ़ाई? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और 8 दिन बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। सो सॉरी अगर आप लोगों ने वेट किया हो, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है। इसका मतलब कि आप मेरे ब्लॉग का वेट नहीं कर रहे थे। मैं बड़ी सैड हूँ कि इतनी बड़ी मेरी कम यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं पूछा कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने भी रिप्लाई नहीं दिया। चलो भी बता देते हैं कि 7 को मेरा ब्लॉग मैंने बनाया था और 7 की रात को मुझे पता चला कि मेरी मदर इन लॉ मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ बाइक से कहीं जा रहे थे तो गिर गई थी मेरी मम्मी। मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है वो गिर गई थी, मैं उनको मम्मी बोलती हूँ। वो गिर गई थी तो उनको काफ़ी चोट आ गई थी। हम लोगों को ये रात में पता चला है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा रिज़र्वेशन कर दिया था 8 को। तो मुझे 8 को 10-11 बजे मेरी ट्रेन थी। हस्बैंड मेरे साथ गए नहीं थे क्योंकि उनको छुट्टी नहीं थी इतनी जल्दी अचानक से, और अयांश का स्कूल में एनुअल फंक्शन था, इसलिए वो भी नहीं गया था। तो सुबह हस्बैंड उसको तैयार करके स्कूल छोड़ाते थे और दोपहर में मतलब मेरी जो ननद है यहीं रहती है इलाहाबाद में, तो वो अपने घर ले जाती थी स्कूल से। ऐसे चल रहा था। मैंने जो 7 वाला ब्लॉग है वो वहीं इटावा से ही डाला था आप लोगों के लिए। उसके बाद मम्मी को थोड़ी चोट आ गई थी घुटने वगैरह में, तो मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैं बुक्स वगैरह कुछ भी लेके नहीं गई थी यहाँ से, अचानक से मुझे जाना था और वापसी का रिजर्वेशन भी नहीं था कि मतलब मुझे कब आना है। तो इस वजह से मतलब जल्दी जल्दी से मैं चली गई थी। और यही होता है, हम मतलब फैमिली जो हाउस वाइफ होती है उनको चारों तरफ का देखना ही होता है। तो मुझे अचानक से जाना था। मैं 16 को यांस का एनुअल फंक्शन था, मतलब कल सैटरडे को। आज संडे है जिस दिन मैं वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोगों को ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मैं इलाहाबाद वापस 14 तारीख को आई हूँ। 14 को मेरा 9-10 बजे से ट्रेन 9-10 बजे की ट्रेन थी, तो मैं शाम तक यहाँ आ गई थी। तो ये था, मैं इस वजह से मेरे 8 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे थे। और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को जो पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि जिनका ये 1 दिन का एग्ज़ाम हो गया है, 2 दिन एग्ज़ाम नहीं होगा। आरओ अभी लटका हुआ है, उसकी कमेटी बन गई है, लेकिन जब वो कुछ निर्णय लेगी, डिसीज़न लेगी, तो फिर बाद में देखा जाएगा। अफसोस है मुझे कि जब ये सब हो रहा था हमारे अधिकार के लिए, मैं यहाँ नहीं थी। मैं अपने मतलब घर गई हुई थी, ससुराल गई हुई थी। और कुछ लोगों का अभी भी कमेंट है कि इतना कम दिन बचे हैं, रिवीजन का समय नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, कैसे क्या किया जाएगा। तो देखिए, अब शिकायत करने का समय नहीं है कि अब दिन नहीं है, समय नहीं है। अगर मैं आज संडे का भी जोड़ लूँ तो मैं 30 दिन मान के चल ले रही हूँ कि 15 दिन इधर का मान लो, 15 दिन उधर का मान लो, तो 30 दिन अभी भी हैं। शिकायत करना छोड़ो, संघर्ष करोगे तभी मेहनत मिलेगी हर तरीके से। देखिए, आपकी जब तबीयत ख़राब होती है, मैंने ये पहले भी एग्जांपल दिया था, आप सारे घर के काम ख़त्म कर लेती हैं, है ना, और उसके बाद रेस्ट करती हैं। वैसे ही आप करिए कि अगर काम है आपका, ठीक है, लेकिन मेहनत करिए, पढ़िए। देखिए, ये समय नहीं आएगा। मैंने पहले भी बोला था कि 2024 की पढ़ाई आपकी 2025 में भी काम आएगी। और इस टाइप के एग्ज़ाम हो गए कि कब डेट आ जा रही है पता ही नहीं चल रहा। फिर अफसोस हो जाता है कि भाई मैंने क्यों नहीं पढ़ा। तो शिकायत करना छोड़िए, ये नहीं वो नहीं, बस अपने आप पे मेहनत करिए। जब आप अपने आप को 100% तैयार करे रहेंगे तो एग्ज़ाम आज हो कल हो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा आपके पढ़ाई ना करने से। तो अपने आप को तैयार रखिए। तो मैं ये यहाँ पर मॉक जो मैंने दिया था उसका नोट्स बना रही हूँ। मतलब नोट्स में शॉर्ट बना ले रही हूँ, जिससे क्या है कि वो रिवीजन करने में आसानी रहती है। तो जो मॉक होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको नहीं आ रहे होते हैं, उसका नोट्स मैं बना रही हूँ। और मैं ये पढ़ाई 7-8 दिन के बाद कर रही हूँ। तो मतलब ऐसे बार बार बोरिंग हो रहा है, उठने का मन कर रहा है, लेकिन मोटिवेशन अपने आप को मैं खुद ही दे रही हूँ। देखिए, हम अपनी परिस्थितियों को ही याद कर सकते हैं कि भाई हमने ये तैयारी क्यों शुरू की थी, हमको इस लड़ाई से क्यों जीतना है। तो आपको अपने आप खुद ही मोटिवेशन मिल जाएगा कि हमको ये क्यों करना है। देखिए, आप फ़ोन चलाते आपको इतना मज़ा आता है, इतनी संतुष्टि मिलती है, आपका कब 2 घंटे पता नहीं चलते कहाँ जाते हैं। और वहीं जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप 30 मिनट मतलब आधे घंटे में ही आप बोरिंग महसूस करने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम अपने आप को ये बोलिए ना कि जब हम किसी अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, मतलब जिस जॉब में पहुंच जाएंगे, वहाँ आपकी
कितनी अच्छी, मतलब हाउस वाइफ के लिए तो ये होता है कि उनकी बातें तो सुनी ही नहीं जाती, वो किस खेत की मूली है उनको पता ही नहीं, ऐसे उनको धुतकारा जाता है ना। जब आप कुछ बन जाएंगे ना, अपने लिए कुछ कर लेंगे ना, तो आप जब अपनी बात रखेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो वो आवाज़ में, उस बात में भी दम होगी। लोग हमको धुतकारने से पहले हमको सुनेंगे। तो आपको कोई चीज़ अगर मोटिवेशन नहीं दे रही है ना, कि रुपए होंगे, थोड़े से मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, तो इस चीज़ का मोटिवेशन ले लीजिए कि भाई हमारी बात को सुना जाएगा, हमको धुतकारा नहीं जाएगा, हमको इस तरीके से बेइज्जती नहीं सहनी पड़ेगी। चलिए, बाय बाय।